नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुज क्लासेज में। पिछली क्लास में हमने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न किए थे, कैलेंडर स्टार्ट किया था। उसमें हमने 2-3 टाइप कर लिए और उसी के लिए हम अब आगे बढ़ेंगे, एक अगली नई टाइप करेंगे। तो उसी के लिए मैं आपको बता दूं, एक कमेंट आया था कि सर लीप ईयर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, लीप ईयर वह वर्ष होता है जिसे हम लीप ईयर या हिंदी में अधिवर्ष कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस वर्ष के अंदर 4 का पूरा भाग जाता है वह लीप ईयर या अधिवर्ष कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि लीप ईयर और अधिवर्ष में क्या होता है। तो दोस्तों, अधिवर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, एक नया प्रश्न लेता हूँ मैं लीप ईयर से संबंधित ही, कि यदि मान लीजिए कि हमें दिया हुआ है कि 2005 का कैलेंडर, 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास ऑप्शन आते हैं 2022, 2016, 2011 और 2009। ठीक है दोस्तों, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब हमें पता करना है कि 2005 का कैलेंडर कब वापस रिपीट होगा, किस वर्ष के समान होगा। तो आप सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो हमें वर्ष दिया हुआ है उससे पहले वाला वर्ष कौन सा है। तो मैंने देखा कि हमें दिया हुआ है 2005 और 2005 से पहले वर्ष आता है 2004। क्या 2004 कौन सा है? तो 2004 अधिवर्ष या लीप ईयर जिसे हम बोलते हैं, लीप ईयर है। ठीक है दोस्तों, यदि दिए हुए वर्ष से पहले लीप ईयर हो तो हम क्या करेंगे, दिए हुए वर्ष में 6 जोड़ देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि 2005 या दिया हुआ कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। तो हम क्या करेंगे, 2005 में क्या जोड़ देंगे, 6, तो क्या जाएगा 2011। इसका मतलब 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान है, 2011 के समान। ठीक है दोस्तों, आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि जो हमें वर्ष दिया हुआ है अगर उससे पहले लीप ईयर हो, जैसे कि 2004, अगर मान लीजिए आपको यही 2009 दिया हो तो 2009 से पहले क्या आएगा, 2008, जो कि क्या है, लीप ईयर। और लीप ईयर हमने क्या बताया कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है वो लीप ईयर कहलाता है। दिए हुए वर्ष से पिछला वर्ष अगर लीप ईयर हो तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे और हमें पता चल जाएगा कि दिया हुआ वर्ष किस वर्ष के समान होगा। अतः 2005 2011 के समान होगा। ठीक है दोस्तों, हम क्या करेंगे, हमारा जो चलेगा कि लीप ईयर से जुड़ेगा, सामान्य वर्ष से जुड़ेगा। यह है तो सामान्य वर्ष, लेकिन लीप ईयर के बाद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं एक सामान्य वर्ष का। अगर मैं बात करूं कि 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2011 एक सामान्य वर्ष है, अधिवर्ष है नहीं। इससे पहले वाला जो 2010 आ रहा है, 2011 से पहले क्या आ रहा है, 2010, जो कि लीप वर्ष है। क्या लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है। तो ये 2011 क्या है, सामान्य वर्ष। यदि सामान्य वर्ष दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सामान्य के अंदर 11 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 11। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 2022, हमारा आंसर क्या जाएगा, 2011 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 2022 के समान होगा। आप लिख सकते हैं कि यदि कोई सामान्य वर्ष दिया हो तो उसमें 11 जोड़ने पर
प्राप्त वर्ष उसी के समान होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए, आप उतार लीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं एक लीप ईयर की। देखिए 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। 2008 के अंदर आप जानते हो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब ये क्या है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो हम क्या करेंगे, लीप वर्ष को लीप वर्ष से ही जोड़ देंगे। ठीक है, 2008 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो 2008 का कैलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें लीप वर्ष जोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या आएगा कि हम इसको 28 जोड़ देंगे। कितने जोड़ देंगे, 28 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, 28 जोड़ेंगे तो आंसर क्या जाएगा अपने पास, 2036। कितना जाएगा, 2036। हमें ये ध्यान रखना है, यदि कोई हमें लीप वर्ष दिया हुआ है और हमें पता करना है कि कौन सा अगला वर्ष ऐसा आएगा जो उस वर्ष के समान होगा, तो हम क्या करेंगे, उसमें 28 जोड़ देंगे, जिससे कि हमें प्राप्त हो जाएगा कि 2036 उस वर्ष के समान होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं एक नई टाइप की और एक नया प्रश्न देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे आपको। देखिए नया प्रश्न, कई बार एग्जाम में आता है, एक ही प्रश्न से 2-3 प्रश्न करते हैं। मान लीजिए कि किसी महीने की छब्बीस तारीख को गुरुवार था या गुरुवार है, यदि वह महीना 30 दिन का हो, उसमें सोमवार की संख्या बताइए। कुल सोमवार की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया प्रश्न। एक इसी के अंदर हम प्रश्न और ऐड करते हैं कि दूसरा शनिवार किस दिनांक को आएगा। तो हमारा प्रश्न हो गया, दूसरा सोमवार किस दिनांक को आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने पता कर लिया कि कुल सोमवार की संख्या कितनी है, दूसरा सोमवार कब आएगा। इसी प्रकार हम पता कर सकते हैं कि तीसरा सोमवार, चौथा सोमवार, तो हम उसी के अंदर कर लेंगे प्रश्न के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब हमें दिया हुआ कि 26 तारीख को गुरुवार है। मैंने देखा कि 26 को गुरुवार है, तो 27 को क्या होगा, शुक्रवार, 28 को शनि और 29 को रविवार। हमें बात करनी है सोमवार की, तो हम सोमवार पे आएंगे। इसका मतलब 30 तारीख को क्या हो जाएगा, सोमवार। क्या हो जाएगा, सोमवार। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि गुरुवार से 4 दिन आगे सोमवार आता, हम सबको पता है, लेकिन मैंने एक एक स्टेप से किया था कि बेसिक से आपको समझ में आ जाए। 26 को गुरुवार है तो 27 को शुक्रवार, फिर शनिवार, फिर रविवार और फिर सोमवार। अब हमें पता करना है कि उसमें कुल सोमवार की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक में से 7-7 माइनस करते जाएंगे। तो अंतिम सोमवार 30 का ही महीना है, तो इसका मतलब अंतिम दिन क्या है, सोमवार है। तो इससे पहले कब आएंगे, लास्ट 30 को आ गया, फिर 7 घटाएंगे तो कितने आएंगे, 23। 23 में से 7 जाएंगे तो 16, 16 में से 7 गए तो 9, और 9 के बाद 2, तो 2, 7, 9, 9 और 7 16, 16, 7 23, 23 और 7 30। इसका मतलब इसमें कुल सोमवारों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, कुल सोमवार हो गए आपके पास 5। ठीक है, अगर आपको ये पूछता है कि दूसरा सोमवार किस दिन आपको आएगा, तो इस महीने का दूसरा सोमवार कब आएगा, 9 तारीख को। तो आपको ये पूछ सकता है
कि दूसरा सोमवार तो 9 तारीख को। अगर आपको अब तीसरा पूछे, चौथा पूछे, ठीक है, ये आपको इस प्रकार भी पूछ सकता है कि महीने के दूसरे सप्ताह या बीच के 1 से 15 तारीख के बीच में कितने सोमवार आते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जाए हम इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। अगर वो पूछता है कि 1 से 15 तारीख के बीच में कितने सोमवार है, तो 2 सोमवार है। 16 से 30 के बीच में कितने हैं, तो 3 सोमवार है, ठीक है दोस्तों। कितने सोमवार है, 3 सोमवार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। उतार लीजिए, फिर हम अगला एक और प्रश्न करते हैं। यदि अप्रैल माह के दूसरे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो अप्रैल माह में कार्य दिवस की संख्या बताइए। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न है कि यदि अप्रैल माह के दूसरे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश हो तो अप्रैल माह में कार्य दिवस की संख्या बताइए। एक और प्रश्न मैं इसके अंदर ऐड करता हूं कि यदि इसके अंदर ये लिखा हुआ जाए कि प्रत्येक दूसरे शनिवार को, प्रत्येक दूसरे शनिवार व सभी रविवार को अवकाश हो। आगे का प्रश्न सेम है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमें दिया हुआ है अप्रैल माह की। अगर अप्रैल माह है तो इसका मतलब कुल माह में दिनों की संख्या कितनी है, तो कुल दिनों की संख्या कितनी आ गई आपके पास, 30, ठीक है। और एक बात, एक चीज़ और लिख लीजिए इसके अंदर कि माह का प्रारंभ शनिवार से हो। माह का प्रारंभ शनिवार से हो, इसका मतलब 1 तारीख को क्या रहेगा आपका, शनिवार। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 1 तारीख को शनिवार है तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, रविवार। इतना तो जानते हैं हम कि 1 तारीख को उसने बोला माह का प्रारंभ 1 तारीख से होता है, 1 तारीख को शनिवार है तो 2 को क्या हो जाएगा, रविवार। तो इसी से आप 7 जोड़ते जाइए, 1 और 7 8, 8 7 15, 15 और 7 22 और 22 और 7 29। 1 7 8 7 15 7 22 और 7 29। इसी के साथ इसमें जोड़ते जाइए 8 9 15 16 22 23 29 और 30। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता चल गया कि ये शनिवार है और ये रविवार के दिनों की संख्या है। ठीक है, अब हमें प्रश्न में पूछा गया कि दूसरे शनिवार तथा सभी रविवार को अवकाश है। ठीक है दोस्तों, यदि अगर दूसरा शनिवार, तो मैं बात करता हूं कि दूसरा शनिवार कौन सा है। तो आप देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि दूसरे शनिवार, तो दूसरा शनिवार तो ये आ गया, इसका मतलब इस दिन छुट्टी रहेगी। केवल ये बोल रहा है, इसको अंडरलाइन देखिए कि दूसरे शनिवार को अवकाश है, तो दूसरा शनिवार ही आ गया।
मतलब एक तो 8 तारीख को अवकाश रहेगा और सभी रविवार को, तो 1 2 3 4 और 5, 5 और 1 6, मतलब 6 दिन तो अवकाश हो गए। 6 दिन अवकाश के तो कुल कार्य दिवस कितना हो गया दोस्तों? कुल कार्य दिवस बराबर 30 माइनस 6 बराबर 24। तो कुल कार्य दिवस की संख्या कितनी आ जाएगी? 24। ठीक है, ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो इसमें लिखा हुआ प्रत्येक दूसरे शनिवार को, इसका मतलब जब भी हर दूसरा शनिवार आएगा उसका अवकाश रहेगा। तो अब हम बात करते हैं इधर दूसरे प्रश्न की। प्रत्येक दूसरा शनिवार, तो पहला, दूसरा, फिर पहला और फिर दूसरा, इसका मतलब इसमें 2 शनिवारों का अवकाश रहेगा। कितना रहेगा? 2 शनिवार। तो इसमें कार्य दिवस की संख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए अवकाश कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7, इसका मतलब अवकाश कितने हो गए? 7 दिन। तो कार्य दिवस कितने हो गए? तो कार्य दिवस हो गए दोस्तों 30 माइनस 7 बराबर 23 दिन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा अच्छे से। बिल्कुल बढ़िया तरीके से बताया कि आपको एग्जामिनर केवल चेक करने के लिए, प्रश्न गलत करवाने के लिए कर सकता है दूसरा शनिवार और प्रत्येक दूसरा शनिवार। ये एक डिफरेंस आपको गलत कर सकता है। अगर प्रत्येक दूसरा शनिवार आता है तो आंसर 23 दिन आएगा, केवल दूसरा शनिवार बोलता है तो वो दिन कितने आएगा? 24 दिन। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और टाइप देखते हैं अगला प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, पुरानी कोई भी डेट दे दी जाती है और उसका पूछा जाता है कि उस दिन वार क्या था। जैसे कि हम बात करें 26 जनवरी 1950 की, कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? ठीक है दोस्तों, इसको पता करने के लिए हमें कुछ कोड और कुछ सेंचुरीज के बारे में ध्यान होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सेंचुरी, महीने के और ईयर के कोड बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी सेंचुरी। ठीक है, तो सेंचुरी के कोड क्या रहेंगे? तो देखो आप क्रिकेट के अंदर देखते होंगे, सबसे बड़ा रन क्या था? 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 0, मतलब सम संख्या के अंदर हम चल रहे हैं। इसका मतलब 1200 का कोड क्या होगा? 6, 1300 का 4, 1400 का 2 और 1500 का 0। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ आप देख लीजिए 6, 4, 2 और 0। इधर भी देख लीजिए आप 6, 4, 2 और 0। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से महीने के अंदर क्या कोड रहेगा। तो कोड रहेगा 144, 025, 036, 146। इसका मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गए महीने के कोड। अब बात करते हैं हम दिनों की। तो दिनों के अंदर केवल आपको एक कोड ध्यान रखना है, वो है सैटरडे का। सैटरडे का कोड होता है 0। कितना होता है? 0। अब हम क्या करेंगे? सैटरडे से पूरा अपना सर्कल घुमा लेंगे। सैटरडे के बाद क्या था दोस्तों? संडे। संडे को कोड दे दीजिए आप 1। संडे के बाद मंडे, फिर ट्यूसडे, कितना आएगा? 3। वेडनेसडे कितना आएगा दोस्तों? 4। फिर थर्सडे कितना जाएगा? 5। और फ्राइडे को कितना जाएगा दोस्तों? 6। ये हमारे पास कोडों की संख्या हो गई।
किस दिनांक को किस सेंचुरी के अंदर क्या कोड आएगा, किस महीने का क्या कोड रहेगा और किस दिन का क्या कोड रहेगा। अब हमें ठीक है, अब हमें इन सबको मिलाकर एक फॉर्मूले के अंदर रखना है। ठीक है, तो अगर हम बात करूं मैं इसकी, तो देखिए महीना कौन सा है, जनवरी, तो जनवरी का कोड मैंने बताया 1। बात कर रहा हूँ सेंचुरी 1900 की, तो 1900 का कोड क्या है, 0। ईयर है तो ईयर को हम ले लेंगे। अब इसको हमें एक फॉर्मूले के अंदर रखना है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, डे। ठीक है, दिन से बड़ा क्या होता है, महीना, तो हम कर देंगे मंथ, मंथ से सेंचुरी, सेंचुरी से ईयर, और लास्ट रहेगा ईयर बटे हुए 4/7। ठीक है दोस्तों, ये आपका सूत्र रहेगा, डे फिर मंथ फिर सेंचुरी ईयर और ईयर बटे हुए 4। ठीक है, अब हम इसको हल करते हैं, तो हम देखते हैं, एक लेते हैं। डे कितना है, 26 जनवरी, तो हम डे की जगह क्या लिखेंगे, 26। मंथ कौन सा है, जनवरी, जनवरी का कोड क्या है, 1। सेंचुरी 1900, 1900 का कोड आप देख पा रहे हैं 0, तो हम ले लेंगे 0। ईयर कौन सा है, 1950, तो हम क्या लेंगे 50, और ईयर बटे हुए 2 मतलब 50 बटे हुए 4, कितना आ गया, 7। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इन सबको जोड़ लीजिए, 26 एक 27, 27 और 50 कितने हो गए, 77। अब बात करते हैं हम इसकी, तो दोस्तों हमें उतना ही लेना जितना इसके अंदर बराबर संख्याओं के अंदर भाग जाएगा। इसका भाग जाएगा, आप अप्रोक्स देख सकते हो, 12 चौके 48, 12 चौक 48 और 2 50, मतलब 50 बटे हुए 4। तो हमें इस मिश्रित भिन्न को नहीं लेना, केवल पूर्णांक लेना है। क्या लेना है, केवल पूर्णांक। तो पूर्णांक लेंगे तो यहाँ पर कितना जुड़ जाएगा, 12 बटे हुए 7, कितना हो जाएगा 89 बटे हुए 7। तो आप इसको कर लीजिए। आपके पास रिमाइंडर बचेगा 5, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 5। तो 5 किसका कोड है, थर्सडे का। किसका कोड है, थर्सडे का। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, थर्सडे यानी गुरुवार था। क्या वार था, गुरुवार था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको, छोटी सी चीज़ें याद रखनी है। ये सेंचुरी के कोड है, ये मंथ के कोड है, और ये दिन के कोड है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा हमारा जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, डे, मंथ, सेंचुरी, ईयर और ईयर बटे 4/7। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव हमारे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।